हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ नीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज देख रहे थे, इसमें 15 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था। आज हम आपके साथ 16th एपिसोड देखने जा रहे हैं। इसमें सबिका वापस आ ही गई है और आई थिंक अब थोड़ा सा ना तलहा रोशी को खुद से दूर कर रहा है, क्योंकि उसको भी समझ में आने लगा है कि शायद वो लाइकनेस उसमें आ गई है रोशी के लिए। सो वो अपने आप मतलब दूर रख रहा है, शादी में भी नहीं गया, उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कब ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं। सो आइए चलिए एपिसोड 16 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। ओह सर और कुछ लाके दे? नहीं घर रुक गए। बस ठीक है, थैंक यू। खाओ। अंकल आपको क्या दूं? मैं तो कचौरी लूंगा भाई। कचौरी? ओके। और इसके साथ? और ये वाली चटनी, हाँ इसके साथ ये जाती है। ये अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम ताला। वर्क प्लेस डेकोरम और प्रोफेशनलिज्म के लेक्चर्स दे रहे थे ना, अब मुझे यहाँ से निकाल के दिखाएं। आओ हमारे साथ चाय पियो। सुल्तान ने गरम गरम कचौरी और पकौड़े बनाए। अब मैं ज़रा थका हुआ, आप लोग एंजॉय करें। बाबा कचौरी। ये सबिका के आते और नहीं ये इसको इग्नोर कर रहा है ना थोड़ा, ताकि यू नो वो क्लोजनेस उसकी वो ज्यादा। यार मोहित को बुलाना, ऊपर से वो कमरे में होमवर्क कर रहा है अपना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साम बाबा। ओ कहीं जा रहे हो? जी, साथ खाना नहीं खाओगे? वो डिनर पे ही जा रहा हूँ कुछ दोस्तों के साथ। आज सदिका ऑफिस में आई थी तुम्हारे पास? जी, किस सिलसिले में? जिससे इतनी खबर आपको पहुंचाई उससे बाकी मालूमात ले लेते हैं। ओह गॉड यार, ये उसने खबर बताई है तो मुझे पता चला, तलहा मतलब थोड़ा गलत तो वरना कर तुम तो शायद बताते भी रहा है। नहीं। इतना भी क्या एकदम। बाबा उस लड़की का हमारे घर में इतना इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑफिस में आपके ताल्लुकात की वजह से बर्दाश्त करता हूँ उसे। क्या हो गया तला? इतने तल्ख क्यों हो रहे हो? रोक रहा है। रोशी के हमारे ऊपर बहुत एहसानात है। जब मैं बीमार था तो मोहित का उसने बहुत ख्याल किया था और मोहित से बहुत प्यार करती है अब भी। बाबा मोहित को प्यार देने के लिए आप हमें काफ़ी हैं। हमें इधर उधर मोहित के लिए मोहब्बतें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आयत का इस तरह हमारे घर में बेतकल्लुफ़ आना कम करें। मैं लेट हो जाऊंगा, आप सो जाइए। ये ना ये रोशी को प्रोटेक्ट कर रहा है और खुद तलहा को तुम? बचा रहा है कि वो उसकी फीलिंग बाहर ना आए हाँ सबिका, और बढ़े नहीं मैं- फीलिंग्स। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्यों? मैं घर पे बोर हो रहा था, तो साथ चलना है। तो बोले दोस्तों के साथ जा रहे हैं। हाँ, दोस्त है ना sure। ये। मैं चेंज करके फौरन ओह, आती ये हूँ। भी। कहाँ मिलना है? तो मैं तुम्हें पिक करता हूँ तब बताता हूँ। तुम पहुंचो, मैं बस फटाफट आ रही हूँ। ओके। सबिका की लॉटरी लग गई। आज दिन में अपने ऑफिस में तुम मुझे इतने बदले बदले और फॉर्मल से लगे थे, मुझे लगा शायद तुम मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहोगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डर करो प्लीज। अभी भी फॉर्मल ही है। क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रोशी को दूर रखने के लिए खुद से मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रोशी से मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इतना अनकंफर्टेबल हो तो आए क्यों हो? इधर उधर देख रहे हैं। जूस
spicy beef garlic rice ball and Sichuan chicken, right? Oh wow, you know तुम्हें याद? थैंक यू। Thank you. तो awkward सिचुएशन हो रहा है कि तुम बहुत बदल गए हो तलहा। क्योंकि वो रोशी को पसंद वक्त के करने साथ लगा है हर चीज़ इसलिए वो बदल बदल जाती गया है। तुम्हें समझना चाहिए, यहाँ से I know चले तुम जाना मुझसे चाहिए। नाराज हो और होना भी चाहिए। मैं जिस तरह तुमसे अपना रिश्ता खत्म करके गई थी वो तरीका बहुत गलत था। उस हिसाब से And I'm तो so sorry about तुम्हें यहाँ that. बैठे भी नहीं होना सभी चाहिए का- था। आई थिंक माजी की बातें करने के बजाय हम आज की बातें करते हैं। तुम आज किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी? क्या तुम इंटरेस्टेड हो कोलैबोरेशन के लिए? बिल्कुल। ऑफ कोर्स, आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है। वाओ। तुम्हारी कंपनी हमारे के पास लिए और मेरे project फर्म के कम लिए ही अच्छा है। साबित हो सकता है। मैच्योर तलहा। I believe a collaboration with your consultancy could be truly effective. या आप अपनी टीम से बात कर लें, हम ऑफिस में मीटिंग सेटअप कर लेंगे। we'll take it from there. वाह। Perfect. अंकल आपने सर तलहा से पूछा सबिका उनके पास क्यों आई थी? मेरा बेटा अब बड़ा हो गया, ओह कहीं ये रियल मैं उसके पिक्चर्स कान तो नहीं नहीं खींच है हाथ की? मैं आपसे जरूर पूछता कि सबिका को उसने ऑफिस में घुसने क्यों दिया। तो आप उनके बाबा हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पेरेंट्स उनको डांट सकते हैं। दादाजान अभी भी मेरे बाबा को हम सबके सामने डांट देते हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं तलहा को डांटूं? ऑफ कोर्स अंकल, अजीब इंसान है वो। इतनी भी क्या कर्टसी कि सबिका को बिठा के चाय पिला दी। प्रॉब्लम चाय। इस वक्त गालिबन डिनर भी सबिका के साथ हो रहा है। ये नहीं बताना चाहिए था। क्या? ये थोड़ा इमेच्योरली एक्ट करती है ना इन सब सिचुएशंस में। फिर हर्ट हो जाएगी ना। उसने तलहा से मंगनी मोहित की वजह से तोड़ी। उसे तलहा से कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था मोहित। सबिका चाहती थी कि शादी के बाद वो और तलहा अलग रहे। मुझे और मोहित को अलग छोड़ दे। तलहा जब नहीं माना तो उसने मंगनी तोड़ दी। सही जहर लगती थी मुझे ये। इतना सख्त दिल से मासूम और प्यारे बच्चे के लिए। सबिका के इस तरह रिश्ता तोड़ देने पर तलहा बहुत अपसेट हुआ था। पता नहीं वो क्यों अब उसकी जिंदगी में दोबारा आई है। पता है उमर, कभी कभी तो ऐसा लगता है फूफा जान के साथ बड़ी ज्यादती कर जाती हैं। कभी कभी बाबा I think ये बेचारों लोग की अब तो उन्होंने कुछ पूरी तो पर्सनालिटी ही मार दी करेंगे। है। इनका ये अच्छा लग रहा है शादी के बाद का क्यूट मोमेंट। अभी का देख लो, कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद उनको कमरे में नहीं आने देगी। बीमारी में भी फूफो ने फूफा जान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तुम ये सब कैसे देख लेते हो उमर? यार सच बोलूं तो शायद मैं अम्मी के बाबा के साथ इन रवैयों का आदी हो गया हूँ। फिर जब बाबा ही कुछ नहीं। लेकिन ये तो गलत रवैया है ना उमर। मुझे लगता है हमें फूफो को एहसास दिलाने की शदीद जरूरत है। रात किस वक्त आए? टाइम नहीं देखा, शायद 11 बज रहे थे। तलहा, मुझे तुम्हारे मामलात में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता। कैसी बातें कर रहे हैं? ना आप बोले और मैं ना सुनूं। सबिका से दोबारा क्यों मिलना जुलना शुरू कर दिया? सुनो प्लीज। मैं तुमसे उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बेटा एक जगह से अगर चोट खा लें तो उस रास्ते पे दोबारा जाना हमाकत है। बाबा आप गलत सोच रहे हैं।
तो रिश्ते से पहले वो मेरी क्लासमेट और दोस्त थी। हम एक ही प्रोफेशन में हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। मैं क्या बच्चों की तरह रिएक्ट करता? एक्चुअली वो भी फॉर्मली ही मिल रहा क्योंकि है, उसने मंगनी तोड़ दी थी। मतलब ऊपर से हुआ, उसने अगर तेरी जगह मैं होता ना ये भी है तो अभी कब का बदला ले चुका होता उससे यार। साइड स्टोरी तुझे तो उसने इतना जख्मी किया है, कॉलर तक पकड़ा है तेरा यार, यहाँ तक कि तेरी जॉब भी चली गई है। कैसा मर्द है तू शारिक। यार अब ये कुछ तो नहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। चढ़ा रहा है इतना उसका। बदला लूंगा, ओके लेकिन मेरा बदला ना कोई जज्बाती इंतकाम नहीं होगा। ये आएगा तो तलहा थोड़ा जेलस फील चलो करेगा। मुझे हाँ, सबसे तुम आओ। तला के सामने हम तो बेइज्जत चाह किया, रहे तुम कुछ करो। लेकिन जो मैं उसे बेइज्जत करूंगा ताकि ना, तुमसे प्रोटेक्ट करे वो। सारी जिंदगी याद रखेगी वो। नहीं ये बेइज्जती की बात कर रहे एक हैं। बार मुझे ये लगा कि जाके माफी जॉब वाफी मिल जाए मांगे और यार बोले बस। मैं पसंद करता हूँ, थोड़ा जेलस देखना। फील हो। नहीं तलहा रिवेंज ये लेगा। आयत सुलेमान के साथ मैं करता क्या हूँ। हो सकता है कोई फिर से बदनाम करने की कोशिश तलहा अंदर करे। ये एक्सप्रेशन रूम में है। ये हमारे एक्सप्रेशंस दे रही है रोशी। अस रोशी। ये क्या था? ये मिस सबिका नवीद है, पैरागन कंपनी से आई हैं। सर तलहा की पुरानी दोस्त भी है। ओके तलहा, एक्सक्यूज मी सर। जानबूझ के कर रही है उसको। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो हम बात में सबिका को बताना चाह रही है कि मैं इम्पोर्टेंट स्कूल में हूँ। साइंस प्रोजेक्ट आई नो एवरीथिंग। सोलर सिस्टम बनाना है। हम्म, आबिद अंकल ने कह दिया कि मैं उसकी हेल्प करा दूं। तो इस सिलसिले में मैं क्या करूं? सर आबिद अंकल ने तो बोल दिया है कि मैं उसकी हेल्प करा दूं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे भी पूछ लूं। एक्चुअली बाज़ पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चों की प्रोजेक्ट्स में हेल्प कराई जाए। छोटा सा बच्चा है, उसको इतना मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया, मैंने बोला ठीक है, आप उसकी हेल्प करवा दे। थैंक यू सर। ये कौन थी? ऑफिस में इंटर्नशिप करती हूँ। एक इंटर्न का अंकल और मोहित से कब से ताल्लुक बनना शुरू हो गया? वो बाबा के दोस्त की बेटी है। बहुत स्टूपिड सी लगी मुझे। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आयत खासी ज़हीन लड़की है। ओह वाह तलहा, बुरा लगा किसको थोड़ा सा। लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? तो बड़ा अजीब सवाल है। अपनी अपनी पसंद होती है। नहीं मतलब खूबसूरत, स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड या मेरे टाइप की। इधर आओ। क्यूट लगती है रोशी। अगर लड़का ज़हीन हो, अक्लमंद हो, अगर लड़का ज़हीन और समझदार हो, तो जिसका सबसे खूबसूरत दिल है उसको पसंद करेगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाल इतने रफ और फ्रीजी हुए हैं, ये देखिए। इतने रफ और फ्रीजी बालों के साथ मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, वीकेंड पे चलते हैं। आप नहीं चाहती ना कि आपकी बेटी खूबसूरत लगे? मम्मी, ऑफिस और यूनिवर्सिटी में लड़कियां इतना प्यारा प्यारा तैयार हो के आती हैं, और एक मैं ब्लैक में खुद से चली जाती पार्लर। रोशी तुम बहुत प्यारी हो, सैलून जाना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी से इम्प्रेस होकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मुझे ना अल्ट्रा मॉडर्न, स्टाइलिश, एलिगेंट दिखना है। माही तो उम्र से शादी कर उसको प्यारी हो गई है। उसके प्लीज आप मुझे लेकर चले, प्लीज मेरा मेकओवर करवा दे। बस जो तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाए वो तो तुम करके ही छोड़ती हो। सब्र तो नाम का नहीं है तुम में। अच्छा अपना हुलिया दुरुस्त करो, चलो चलते हैं। फ्रीजी हेयर और स्टाइलिश। हील्स पे तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं।
कल तक तो आप बिल्कुल मुझे ठीक थी। नॉर्मल ज्यादा अच्छी लगती ये कि दिन में क्या हो मेकओवर के बाद नहीं अच्छी लग रही इतनी। असल में मिस आयत आज हाई हील्स पहन कर आई हैं, इसलिए पहल दूज खेलती लग रही हैं। मिस आयत एक काम कीजिए, ये यूएसबी जरा ड्राफ्टमैन को दिखाएंगे। सर आपकी चाय। सॉरी सर। सर मेरी गलती नहीं थी, वो आयत बाजी ने पीछे से तक। सर आई एम सो सॉरी। एक्सप्रेशन थैंक्स, बहुत गर्म थी। आखिर आपको जरूरत क्या थी ये 6 इंच की सैंडल पहनने की? गलती हो गई। अब ठीक है? नहीं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस नजर आ रही। आई एम फाइन सर। ऑस्कर वाइल्ड पढ़ा है? कॉम्प्लीमेंट देंगे क्या ये? Be yourself. Everyone else is already taken. Oh, deep line. मुझे to be comfortable in our own skin. इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो उसी तरह अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं रोशिया से कम अच्छी लग रही है। ओरिजिनल चीज हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारना वो जरूरी है। ये सब है। जैसा You can go now. आपकी हील्स। नहीं, इतना भी नहीं उसको एकदम बगल में बिठा के समझाने की जरूरत थी, वो और फील करने लग जाएगी ना। ज़हीन लड़कों को अच्छा दिल पसंद है। हाँ, तलहा जैसे तलहा उसको भी रोशी का दिल ही पसंद है। जैसे वो मोहित को ट्रीट करती है, उसके पापा को ट्रीट करती है, उसको ट्रीट करती है, तो वही उसको पसंद है। पर वो अभी डिनायल में है। एक्चुअली वो डिनायल में भी उसको नहीं कहेंगे, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि उसको लगता है कि यार क्या ही, एक तो उसको मे बी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू एज डिफरेंस को लेके भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसका पास्ट ऐसा है, और ये भी हो सकता है कि हाँ यही है कि रोशी भी बहुत छोटी है और उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी डालना वो थोड़ा सा है, मतलब हमें भी शायद वो थोड़ा वो लगे। और सबिका से इसका ये था कि मतलब पहले से सबिका से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, शादी होने वाली थी तब भी, क्योंकि तब के सीन में दिखाया था जब कार एक्सीडेंट के जस्ट पहले वाला था कि अगली बार सबिका के साथ आएंगे, तो मतलब तब से ये चल रहा था कि दोनों की शादी होने वाली है। तो इस वजह से उनके साथ वो मतलब मोहित के साथ पूरी फैमिली बनाना चाह रहे थे। और अब जब सबिका चली गई तो जैसे कि उनके पापा ने कहा कि एक बार जिस रास्ते पे ठोकर लगती है दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, बट अभी वो रोशी को अवॉइड करने या करवाने के चक्कर में वो सबिका के से मिल रहे हैं। और आई थिंक हो सकता है कि सच में जो सबिका है वो तलहा को प्यार करती हो, पसंद करती हो, पर वो उसके बाद भी वो कभी मोहित को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार उसके माइंड में वो आ चुका है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है, देखते हैं कि तलहा कब तक डिनाई करता है। और आई थिंक रोशी की फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि डे बाय डे उसको देख के लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स काफ़ी गहरी होती जा रही हैं। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर जो तलहा नहीं मानता है तो फिर रोशी बहुत हर्ट होने वाली है। हाँ, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और आगे कैसे एपिसोड प्रोग्रेस करता है। ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया
और आई होप आप लोग को हमारा रिएक्शन भी इस एपिसोड पे बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।